हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपका जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो मैथ का सेशन लेके आया था 39 डेज टारगेट के नाम से। ये उसका सेट नंबर 24 है। इससे पहले 23 सेट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। काफी अच्छा सॉल्यूशन है मैथ का, इसकी तो कंप्लीट गारंटी है। मैथ का सॉल्यूशन काफी यूनिक है। डिजिटल सम और भी टेक्निक से कैसे ऑप्शन को हटा के सटीक आंसर पर पहुंचा जा सकता है, इन टेक्निक को मैं बताता हूँ। और ये मैं बता देता हूँ, ये जो भी क्वेश्चंस लिया गया है ना, ये रेलवे मैथमेटिक्स का लिया गया है, जो कि केएन पब्लिकेशन का बुक आता हुआ है टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से, जिसमें रेलवे के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी से लेके एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, साथ में डिपार्टमेंटल सभी एग्जाम के क्वेश्चन को कंपाइल करके कुल मिला के 255 सेट बनाया गया है। उसी का क्वेश्चन लिया गया, काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। ये मिक्स क्वेश्चंस करवाया हूं मैं इसी बुक का। तो ये बुक नजदीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल है। आप जाके नजदीकी बुक स्टोर पे भी ये बुक ले सकते हैं, नहीं तो ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेजन से, वहां से भी आप जाके ले सकते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन चलते हैं, क्वेश्चंस इसी का लिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये सेट नंबर 24 है, इससे पहले 23 आ चुके हैं, तो 24 सेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बनाइएगा कैसे, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना उसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, अक्सर कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है। वैसा ही क्वेश्चन आएगा तो यही कॉन्सेप्ट से बनेगा। देखिए क्या बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके सीपी से 40% अधिक है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 28.57 की छूट देता है। अनुरोध करने पर वह अन्य छूट देता है जो सीपी का 12.5% है। दुकानदार का हानि प्रतिशत लगभग क्या था, यह आपसे पूछा गया है। दुकानदार का हानि प्रतिशत, कितना हानि हुआ, वो पूछा गया है। पहले स्टार्टिंग से स्लो क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए क्या बोला, इस वीडियो में कम क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बल्क में क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट कम है, नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, क्वेश्चंस भले कम है। ठीक है, तो देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, सीपी से 40% अधिक है। हम मानते हैं सीपी 100, इससे 40% ज्यादा क्या है, एमपी है। 40% ज्यादा का मतलब 140 है एमपी। दुकानदार अंकित मूल्य पर 28.56% का डिस्काउंट देता है। 28.56 का मतलब क्या होता है, देखिए यहां मैं लिख देता हूं, 28.56 होता है, इसी को 7 लिखते हैं। ये होता है 2/7, मतलब 7 है तो 2 का डिस्काउंट, मतलब 7 है तो 2 का डिस्काउंट दिया, मतलब सेल कितने में किया, 5 में किए। 7 का कोई सामान है, देखिए 7 का कोई सामान है, इसको 2 कम हम कितने में सेल किए, 5 में सेल किए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 140 मार्क प्राइस है। इसी पे हम 2 डिस्काउंट दिए तो सेल कितना में किए, 5/7 में सेल किए। ठीक, इसके बाद जब हम उससे अनुरोध किया, नहीं भैया और थोड़ा सा और डिस्काउंट दीजिए, माइट भी पॉसिबल हो तो कुछ डिस्काउंट दीजिए, 5%, 10%, 15%, 20%, ऐसा डिस्काउंट मांग रहे हैं। बट उन्होंने बोला ठीक है, चलिए आप इतना बोल रहे हैं तो सीपी का 12.5% हम डिस्काउंट दे देंगे। सीपी का 12.5% हम डिस्काउंट दे, 12.5% का मतलब कितना है, 1/8। ठीक है, 1/8 का मतलब कितना है, 8 का कोई सामान है, एक कम हम करके उसको 7 में सेल कर देंगे, इतना डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 7 में सेल किया, 7/8। इसको हम यहां से सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो काट लेंगे, 7 से 7 चला जाएगा। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा 70, यहाँ काटेंगे इसको 4, फिर इसको काटेंगे 2, ये कटेगा 35। सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 35 × 5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 35×25 कितना होता है, 150 और 25, 175, 175 डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 दूनी 16, एक इधर गया, 7 दूनी 14, 87.5% सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब सीपी 100 है तो सेल कितना में किए हम, 87.5% में। लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 12.5% का, ये लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 12.5% का लॉस हो गया। 12.5% का है, ऑप्शन डी में दिया है 12.5%, यही आंसर होने वाला है। मैंने सेलिंग प्राइस इजी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये काफी अच्छा टेक्निक है। ये वाला टेक्निक है, बुक में देखिएगा एक्स लेके बना है, आप नहीं समझ पाइएगा। ये वाला सबसे आसान है। पहले मैंने क्या किया कि दिया हुआ 28.56% का डिस्काउंट दिया, मतलब 7 का सामान को 2 डिस्काउंट दिया तो 5 में सेल किए।
5 में मैंने सेल किया। उसके बाद बोला है 5.5% का डिस्काउंट दिया सीपी पे, डिस्काउंट सीपी कितना है 100%, इसके हिसाब से दिया है। 8 का सामान को 1 डिस्काउंट दिया तो 7 में भी का 7 में बेच दिए, ठीक है। यहाँ से 87.5% निकला, दोनों घटा दिया 5.5% निकला। ये सही इसका वे है बनाने का, सबसे आसान तरीका यही है बनाने का। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इसको बोर्डमास के नियम से सॉल्व करना है, ठीक है। तो बोर्डमास के नियम से जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कोष्टक ब्रैकेट है, इसके अंदर वाले टर्म को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस से ये काम आगे करते हैं। अंदर क्या क्या टर्म है, अंदर है -8, मैं यहाँ से अच्छे से लिख देता हूँ। अंदर वाले टर्म क्या क्या है, -8 है, -8 +3 है, इसके साथ +18 × 3 +1 -13 × 3 ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले हम लिख सकते हैं क्या -5 आ गया, उसके साथ ये +1 को +1 हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, इनमें हम 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 18 - 13 ये बचेगा। यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया -4 +3 × 5 ये कितना आ गया, -4 +15 कितना आ गया, -11। यहाँ आ गया -11, यहाँ तक आ गया -11, सॉरी +11 आएगा, -11 नहीं +11, ठीक है। यहाँ तक आ गया कितना, +11 आ गया, +11। आगे वाला टर्म क्या है लिखा हुआ, मैं कंप्लीट को अब लिख देता हूँ, +2 -11 ये लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का साइन है। तो क्या लिखेंगे, 17 प्लस जब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, -9। जब 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 8 इसका राइट आंसर होने वाला है। आसानी से सॉल्व कीजिएगा, जैसे कोष्टक ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट को इजीली सॉल्व कीजिएगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है, कहीं तामझाम आपका नहीं होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों ने शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन। इसमें रेलवे श्योर सिलेक्शन बैच के नाम से 99 का रनिंग कोर्स है, जो काफ़ी अच्छा है। इसमें मॉर्निंग में टारगेट दिया जाता है, शाम में इसका सॉल्यूशंस करवाया जाता है, काफ़ी अच्छा है। 39 डेज टारगेट के नाम से चल रहा है, और इसमें जल्द एनटीपीसी के और जेई के भी बैच आने वाले हैं, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, बाकी शिवम से पढ़ाएंगे। काफ़ी अच्छा बैच है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए। चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस है देखिए, एक फल विक्रेता किसी दिन 200 सेब बेचा और 40 सेब के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ, 40 सेब के सेलिंग प्राइस के इक्वल लाभ हुआ है, ठीक है। अगले दिन उसने 200 सेब खरीदा है तथा 40 सेब के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि सहना पड़ा। दोनों स्थितियों में लाभ और हानि कितना हुआ आपको बताना है, दोनों स्थितियों में कितना कितना क्या हुआ है वो आपको बताना है इन चीज़ों में। तो हम पहले देखेंगे, यहाँ बोला 200 सेब बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना है 200, लाभ हुआ है 40 सेब का, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 160, तब ना 40 सेब का लाभ होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा भाई, प्रॉफिट होगा 40 का 160 पे निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 × 100, यहाँ पे लिख देंगे 25%, 25% का लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला जब अगले दिन 200 सेब खरीदा, अगले दिन 2 सेब खरीदा है, अगले दिन क्या है 240 और 40 सेब के बराबर में किया तो सेब 240 होगा। यहाँ से सीपी आपका निकल जाएगा, ये 240 होगा, 6 बार में चला जाएगा, 1/6 कितना होता है 16.66 होता है, 16.66 का टोटल हानि कितना होगा, टोटल हानि होगा ओवरऑल लॉस, ओवरऑल लॉस कितना होगा भाई, वो होगा 25% माइनस 16.66। इसको जब लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 8.33% हम लिख देंगे, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8.33% इसका राइट आंसर होने वाला है। तो एक बार देख लीजिएगा, ये राइट आंसर है। पहले ऊपर वालों को निकालेंगे, फिर नीचे वालों को, फिर कंपेयर कर देंगे, इजीली बन जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस काफी अच्छा है। दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है 1:4, इनमें m लीटर दूध मिलाया जाता है और यह अनुपात 1:3 हो जाता है। पुनः इसमें n लीटर पानी मिला देते हैं तो यह अनुपात 2:7 हो जाता है। n में से m घटाने पर 4 मिलता है। तो स्टार्टिंग में मिश्रण कितना था आपसे पूछा गया है, जैसा दिया है वैसा बनाएंगे। पहले बोला है मिल्क है, साथ में वाटर है, ठीक है। मिल्क 1 है तो वाटर 4 है।
ये बोला इनमें m लीटर दूध मिलाया गया, मिल्क कहाँ है, इनमें कितना m लीटर मिल्क मिलाया गया, तो अनुपात कितना हो गया, 1:3 हो गया है। पुनः इसमें n लीटर पानी मिलाया गया, वाटर मिलाया है, इसमें n लीटर वाटर मिलाया है, अब अनुपात कितना हो गया, 2:7 हो गया है। ठीक है, ये चीज है कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे क्या एक और टर्म दिया है, यहाँ पे बोला है ना n में से m गया तो 4 आ गया, इसका मतलब n बड़ा है, n बड़ा है। जब नीचे वाला मान बड़ा हो ना, ऊपर वालों को हम इक्वल करते चलेंगे। ठीक है, नीचे मान बड़ा हो, ऊपर वालों को इक्वल करते चलेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी ऊपर वालों को इक्वल कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ऊपर में कितना है 4 अनुपात, यहाँ पे 3 अनुपात। वाटर में जब मिक्स नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला कंडीशन में मिल्क मिलाया गया, वाटर कुछ नहीं किया गया, तो वाटर का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। पहले केस में भी और मिलाने के केस में भी, पहले केस में वाटर 4 यूनिट है, मिलाने के बाद 3 यूनिट है, ऐसा तो होगा नहीं, वाटर तो सेम होगा। तो हम इनको ऊपर वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम इन चीजों को अब लिखते हैं। मिल्क से वाटर अब कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 3:4 हो गया। m यूनिट मिलाए हैं तो अनुपात कितना हो गया, 4 से 12 अनुपात हो गया। सॉरी, यहाँ पे हो गया 12 ना, यहाँ 12 हो गया। ठीक है, 12, यहाँ भी 12 m मिलाने के बाद हुआ है। अब देखिए यहाँ से वाटर मिला है n, तो कितना हो गया, 2:7 हो गया है, ये चीज बोला गया है। लेकिन यहाँ पे मिल्क में मैंने कोई चेंज नहीं किया सेकेंड क्वांटिटी में, यहाँ मिल्क 4 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है, ऐसा तो होगा नहीं। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 4 बनाने के लिए, इसको हम 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे 4, और यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या निकल के आया, यहाँ पे 3 से 4 हो गया, मतलब m का मान कितना आ गया, 1 आ गया। n कितना है, 2 से 12 से 14 हो गया, मतलब n का मान 2 आ गया। ठीक है, n में से m जाने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 आया। यहाँ पे कहने का मतलब 1 यूनिट का मान कितना दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 दिया है। स्टार्टिंग में कितना मिश्रण है भाई, 3 और 15 कितना हुआ, 3 और 12 कितना हुआ, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट स्टार्टिंग में है, तो 15 यूनिट का मान निकाल देंगे, तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 लीटर। 60 लीटर इसका आंसर आने वाला है। 60 लीटर कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 60 लीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट में इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। एक पेपर में 12 छात्रों का औसत अंक 46 है, यदि 2 नए छात्र के अंक को शामिल कर दिया जाए तो औसत अंक 4 बढ़ जाता है। 2 नए छात्रों का औसत अंक क्या होगा, ये पूछा गया है। वेटेड एवरेज से मैं बनाता हूं मैं इसको, देखिएगा 12 छात्रों का औसत कितना है, 46 है। तो स्टूडेंट, यहां पे हम लिखे औसत, कितना स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट का औसत कितना है भाई, 46 है। 2 नया स्टूडेंट आ गया, औसत इनका कितना है, 2 नया, इसी का पूछा गया। टोटल का औसत कितना दिया है भाई, 4 बढ़ गया ना, पहले 46 था, अब 4 बढ़ के कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। औसत वेटेड एवरेज में इन संख्या को गुना करते हैं, आपस में इनको गुना करते हैं। ठीक है, अनुपात इसको निकाल लेते हैं, ये 6:1 है, तो 6:1 लिख देते हैं। लिखेंगे क्या, 6 इंटू 46, अब इनको गुना कीजिए, 1 इंटू x इक्वल टू 50 इंटू संख्या कितना है, 6 + 1 7, इनको गुना कीजिए। पहले 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 और 36 कितना हो जाएगा, 276। 276 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 इंटू 7। x का मान कितना आ गया, 350, इधर वाला माइनस चला जाएगा, 276 ये आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, इधर 24 और इधर 50, 50 24 कितना होता है, 74। x का मान कितना आ गया, 74। x क्या था हमारा, x था 2 स्टूडेंट का औसत कितना आ गया, 74, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है। 74 इसका राइट आंसर होने वाला है, 74। तो 74 इसका टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा, आसानी से देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट है उसको लिख लीजिएगा। वेटेड एवरेज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक घड़ी के बेचने पर पंकज ने 20% की हानि पाया है, यदि वह इसे 27 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। किसी घड़ी को जब हम सेल किए तो पहले 20% का हानि मिला। ठीक है, 20% का हानि मिला। उसी घड़ी को जब हम 27 अधिक में बेचें, 27 अधिक में बेचें, 27
अमाउंट अधिक में बेचे तो 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस कितना है भाई, इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे करते हैं, बड़ा से छोटा को घटाते हैं, बड़ा से छोटा को घटा दिए, कितना का डिफरेंस है, 10 प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ, 10 प्लस 20, 30% का डिफरेंस है। तो 30% का मान कितना आ गया, 27 आ गया। 100% क्या होता है, सीपी होता है, सीपी 100% है, 100% का मान निकालेंगे 27/30 इंटू 100, लिखेंगे एक शून्य से एक शून्य चला गया, 9 से गया तो 90, 90 आ गया 100%, मतलब सीपी कितना आ गया, 100 आ गया। बोला गया उसका वास्तविक प्रारंभिक हानि, स्टार्टिंग में हानि कितना हुआ था, 20% का, स्टार्टिंग में लॉस कितना हुआ था भाई, 90 का 20% हुआ था, 20% हुआ था, मतलब क्या है 18 रुपये का लॉस हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है, जो कि हुआ 18 रुपीज़ का। अब आपसे बोला है कि 10% लाभ पर बेचना है, लाभ का कितना प्रतिशत, 10% लाभ पे इसको अगर सेल करते हैं तो 10% लाभ का पे बेचेंगे ना, तो 110 में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे, 100 का मान है, 100 से 100 कट गया, यहाँ का 99, 99 में इसको बेचेंगे तो लाभ कितना होगा भाई, लाभ होगा 9 का, 9 का लाभ होगा। अब बोला गया है कितना प्रतिशत है, स्टार्टिंग में 18 था, बाद में 9, कितना प्रतिशत है भाई दोनों का, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना है, 200%, 200% है, 200% इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 18 का बेनिफिट हो रहा था, अब 9 का लॉस हो रहा, बोला 18 बेनिफिट कितना था, 18 बेनिफिट 9 के मुकाबले 200% था, ठीक है। तो 200% इसका आंसर होने वाला है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक मोबाइल का अंकित मूल्य 180 है, एक व्यक्ति 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 137.7 में खरीदता है। पहला छूट दिया हुआ 10% का, 180 का कोई सामान है, इसमें पहले 10% का हम छूट देते हैं, 10% का छूट देंगे तो कितना में सेल करते हैं भाई, 90 में सेल करते हैं। तो एक शून्य से एक शून्य गया, एक शून्य से एक शून्य गया, 18 नवा कितना होता है 162, 162 में सेल किए। अब बोलिए 162 का कोई सामान है, इसको हम 137.7 में सेल किए, कितना डिस्काउंट मिला हुआ आपसे पूछा गया है, तो हम इसका डिस्काउंट निकाल देंगे। कितना डिस्काउंट है, 162 में से घटाएंगे 162 में से घटाएंगे 137.7 घटाएंगे, 3 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 24.3 बचेगा। 24.3 का डिस्काउंट है, किस पे कैलकुलेट करते हैं, बड़े वाली संख्या 162 पे इंटू 100 लिख देंगे, पहले काट लेंगे, 9 से कटेगा ये, 9 दूनी 18, 7 9 63, एक अंक के बाद 0.7, पॉइंट को हटा देंगे 100 से, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 162 मतलब 18 9 162, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है। तो यहाँ कितना है 3 इंटू 5 क्या लिखेंगे 15% का अगला डिस्काउंट है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला डिस्काउंट कितना है 15% का है अगला डिस्काउंट, इसको आराम से देखिएगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। एक निश्चित डिस्टेंस को पैदल चला गया था, सवारी द्वारा वापस आया गया है, कुल कितना टाइम लगा, 37 मिनट लगा, दोनों ओर से पैदल आने और जाने में 55 मिनट लगते हैं। तो आपसे पूछा गया अगर गाड़ी से ही जाएंगे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए बोले अगर हम पैदल चलें कुछ डिस्टेंस, उसके बाद हम कैसे किए सवारी से मतलब गाड़ी से, तो कितना टाइम लगा 37 मिनट लगा है, गए हैं और वापस आए हैं, ठीक है। अब बोला गया दोनों ओर से पैदल चलने पे अगर हम गए भी पैदल और आए भी पैदल तो कितना लगा कुल 55 मिनट। कहने का मतलब क्या है कि 7.5 कितना है, 55 का आधा कितना होगा 27 ना, 27.5, तो मतलब 27.5 लगा जाने में, 27.5 लगा आने में, ठीक है। अगर 27.5 लगा है जाने में तो सवारी में कितना लगा है भाई, वो निकाल देंगे, 37 में से 27.5 चला जाएगा तो 9.5 बचेगा। अब आपसे बोला है दोनों साइड हम गाड़ी से ही चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, दोनों साइड के लिए 2 से गुना कर देंगे, 19 मिनट लगेगा या 19 सेकंड लगेगा, जो दिया हुआ 19 सेकंड दिया हुआ है, 19 सेकंड इसका राइट आंसर होने वाला है। आंसर क्या आ जाएगा 19 सेकंड, 19 सेकंड इसका लगेगा जाने में, 19 सेकंड इसको लगेगा जाने में, कहाँ है 19 सेकंड, ऑप्शन बी में दिया है 19 सेकंड इसको लगेगा वापस आने में, जाने और वापस आने में, ठीक है, गाड़ी से चलेंगे तो आपको होप सो समझ में आ गया। कहीं डाउट होगा तो बनाइएगा, मैंने इसको बनाया कैसे मैं और बता देता हूँ। पहले दिया पैदल
प्लस गाड़ी से 37 लगा है, पैदल प्लस पैदल, पैदल गए भी आए भी पैदल तो 55 लगा, मतलब क्या जाने में आधा लगा आने में आधा लगा होगा, तो 27.5 27.5 लगा है। जब पैदल में 27.5 लगा तो गाड़ी में कितना लगा है 9.5, एक साइड से सिर्फ गए हैं 9.5 सेकंड में, आए कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 19 सेकंड, इसका राइट आंसर होने वाला है, 19 सेकंड लगेगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर समान दर पर 2 साल के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1000 तथा 1040 है, ब्याज क्या है वो निकालना है। देखिए कैसे होता है कैलकुलेट, 1000 दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 1000 दिया है, CI 2 साल का 1040 दिया है। सिंपल इंटरेस्ट को लिखते कैसे, हर साल इक्वल होता है, 500 लगा पहला साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, पहला देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 500, सेकेंड ईयर के लिए कितना लगेगा सिंपल इंटरेस्ट 500। लेकिन एसआई के लिए एक्स्ट्रा क्या होता है, सिर्फ जो इंटरेस्ट लगता है इस पे इंटरेस्ट कितना लगा है 1040 हुआ है ना, तो देखिए 40 हो गया। पहला साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1000 और कंपाउंड कितना हो गया 1040। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपका 40 एक्स्ट्रा मिल रहा है, किस पे मिल रहा है भाई ये एक्स्ट्रा 500 पे मिल रहा, परसेंटेज के लिए 100 से कर दिए, काट दिए कितने बार में 5 बार में, 8 से काट दिए, 8 × 40, इंटरेस्ट कितना निकला 8%, कितना निकला इंटरेस्ट रेट 8% का इंटरेस्ट रेट निकला। 8% कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 8%, यही इसका राइट आंसर होने वाला है, 8% इज द राइट आंसर। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 6120 अमाउंट को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी का 2/3 मिलता है, ए को बी का 2/3 मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बी को सी का 1/4 मिलता है। यहाँ पे कॉमन क्या है, बी कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, बी को इक्वल मिलना चाहिए। यहाँ बी को 3 मिलता है, यहाँ बी को 1 मिलता है, तो ऐसा तो होगा नहीं, इक्वल मिलेगा 3 ही मिलेगा, इनका एलसीएम 3 आता है। इन संख्याओं को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है बी सी ए, अगर ए को 2 मिलता है, बी को 3 मिलता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सी को कितना मिलेगा 12 मिलेगा, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना बटेगा भाई 17 अमाउंट, 17 अमाउंट बटेगा, कितना है इसका वैल्यू 6120। आपसे पूछा क्या गया, बी का हिस्सा 3 का मान पूछा गया है, तो 3 का मान हम निकालेंगे। 6120 जो है वो 17 का मान है, तो 3 का मान निकालना है। पहले 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल आई थिंक सब है, कैसे निकालेंगे आसानी से निकालिए, काटिए 17 या 51 बचा 10 का 102, 17 छक 102 होता है ना, 17 छक 102 36, ठीक है। 36 को 3 से कहेंगे तो 180 आता है, 1080, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ 1080 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो होप सो आपको समझ में आएगा, मैंने बस इक्वल किया वहां से मान निकाल दिया है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कर्ण एक निश्चित डिस्टेंस को 2/3 भाग तय कर चुका है और उसकी कार खराब हो गई है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम आधा चल चुके हैं तो गाड़ी खराब हो गया, अब उसने डिसीजन लिया कि गाड़ी को वहीं छोड़ देते हैं, शेष डिस्टेंस को हम पैदल चलेंगे। बचा हुआ डिस्टेंस जैसे देखिए वो क्या कि यहाँ टोटल मैंने माना कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 3 है, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 है, जिसमें से 2 हिस्सा कवर हो चुका है, 2 हिस्सा वो चल चुका है, 2 हिस्सा चल चुका है गाड़ी से। यहाँ पे गाड़ी खराब हो गया, यहाँ पे गाड़ी को खड़ा करके हम यहाँ से पैदल चलने लगे हैं। एक हिस्से को 2 हिस्सा चल चुके हैं, एक हिस्सा को पैदल चलेंगे। अब क्या बोला है लगने वाला समय, पहले गाड़ी से मतलब कार से लगने वाला टाइम और पैदल लगने वाला टाइम कितना लगा, कार से के मुकाबले कितना लगा 9 गुना ज्यादा लगा, मतलब इसमें 1 लगता तो इसमें 9 लगता, 9 लगा है, ज्यादा लगा है, ठीक है। तो इनका देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो टाइम का ऑपोजिट होता है स्पीड। स्पीड कितना होगा इसका 9 स्पीड होगा, इसका 1 स्पीड होगा। आपसे यही पूछा गया है पैदल चाल और कार के चाल में डिफरेंस क्या है, तो पैदल चाल तो 1 अनुपात होगा, कार की चाल 9 अनुपात, लेकिन कार की चाल 9 अनुपात नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कार से हम 2 डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इनको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18:1, लेकिन ऑप्शन में 1:18 होगा क्योंकि पैदल से पूछा गया है कार का,
पैदल चले हैं हम 1 से, कार से चले हैं 18 से। आपका ऑप्शन ए होने वाला है 1:18, इसका राइट आंसर होने वाला 1:18। हो सकता है कि होप्सो आपको सब कुछ समझ में आया हो, कहीं भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे डाउट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। कल और अच्छा क्वेश्चंस लेके सॉल्यूशंस आने वाला हूँ। इसका पीपीटी तैयार हो गया है, कल बहुत अच्छा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा होगा कल का। ये वाला कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, लोगों का शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और कमेंट कीजिएगा जैसा होगा। चलिए, थैंक यू।